व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। कौन कौन से, चलिए आइए जानते हैं आज की क्लास में। और एक चीज प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप जहां से भी देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। और अगर वीडियो को अच्छी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो 25 व्यंजन वर्ण हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और हर व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पहले अक्षर के नाम का है। जैसे वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। तो ये देखिए, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो जिस वर्ग का वर्ण पहला अक्षर होता है उसी पहले अक्षर के नाम पर उस वर्ग का नाम पड़ जाता है। कि का वर्ग, तो का वर्ग में 5 वर्ण है, का, खा, ग, घ, अंग। चा वर्ग, तो चा वर्ग में 5 वर्ण है, चा, छा, जा, जा, या। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, है ना। तो जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ण के पहले अक्षर से उस वर्ग का नाम पड़ गया। तो ये मान के चलिए कि हर वर्ग में 5 वर्ण है। तो इस तरह से का वर्ग में 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि स्पर्श क्या है। स्पर्श का मतलब जब हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना, बोलते समय, तो हमारी जो जीवा है, जो हलचल करती है, इधर उधर घूमती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, यानी कहीं ना कहीं छूती है। कभी वो दांतों को छूती है, कभी तालू को छूती है, कभी होठों को छूती है ना। यानी कहीं ना कहीं पर वो स्पर्श करती है इन वर्णों को बोलने पर। तो इनका नाम, अगर आपसे एग्जाम में पूछे स्पर्श व्यंजन, तो आप ये बता दीजिए। ये सब 25 का ख ग घ स्पर्श व्यंजन, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, 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 ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, स्पर्श। वर्गीय व्यंजन, यानी ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। कई बार टीजीटी बीजीटी के एग्जाम में, एसआई और यूपीपी के एग्जाम में वर्गीय व्यंजन भी पूछ चुका है। इसे हर वर्ग है, एक वर्ग में 5 वर्ण है, इसे वर्गीय व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वर्गीय व्यंजन। उदित व्यंजन भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो चा, छा, जा, झा, या है, इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। व्यंजन तो है लेकिन स्पर्श संघर्षी इसलिए है क्योंकि इसे बोलने पर ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी चा, छा, जा, झा जो हमारी जीवा है, ठीक है, यानी स्पर्श के करती है, लेकिन मुख से ऊष्मा ज्यादा निकलती है, ज्यादा घर्षण काम करता है, ज्यादा घर्षण जो है वो होता है, रगड़ खा के निकलती है ऊष्मा, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप को मैं बता दूं, ये का वर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसको आप नोट कर लें। कंठ का वर्ग, कंठ, ये तालु से, तालु वर्ण। अगर एग्जाम में पूछ ले कि चा, छा या झा, या, कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ण है, तालु वर्ण है। कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा का मतलब कि इनको बोलने पर जो है जीवा की नोक, ठीक है, वो टच करती है। ट, ठ बोल कर देखिए, ट, ठ, है ना, ऊपर जाके टकराती है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। ये तालु वर्ण, इचुएशन ऑफ तालु, सॉरी, तालु वर्ण ये है कंठ, तालु, मूर्धा, ये दंत, ठीक है, दंत वर्ण, यानी इस वर्ण को बोलने पर जीवा हमारे दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, ना बोल कर देखिए मेरे साथ। त, थ, द, ध, ना, स्पर्श किया ना, यानी कहीं ना कहीं जीवा दांतों को स्पर्श करती है। तो ये कैसा वर्ण है, दंत वर्ण है, दंती। ठीक है, और ये ओष्ठ है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये ओष्ठ वर्ण, यानी इनको बोलने पर ओष्ठों का प्रयोग होता है। ओष्ठ एक दूसरे से टकराते, प, फ, ब, भ, म, है ना, बोल के देख लीजिए। प, फ, भ कैसे हैं, ओष्ठ है। तो आप लिख लीजिए, ये तो मैं लिख दूं, मैं बोल रहा हूं, ये कंठ का वर्ग, कंठ यानी गले से निकलता है, यहाँ से आवाज निकलती है, क्योंकि आवाज ऐसे तो जाएगी नहीं, बाहर से तो अंदर जाएगी नहीं, अंदर से बाहर निकलेगी ना, यानी जो स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, कंठ, फिर तालु, फिर आगे और थोड़ा सा एक कदम बढ़िए, कंठ, फिर तालु, तालु पर जीवा टच करेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, फिर जीवा की नोक, कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, ये आगे के दांतों को स्पर्श करेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, फिर ओष्ठ, फिर एकदम बाहर की तरफ, यानी ओष्ठ, उसके बाहर कुछ नहीं है, ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये 25 वर्ग है। इसी को वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और चाचा जाजा इया को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ इसका एक सूत्र है संस्कृत की किताब में, आप उसको देख लीजिएगा। हाई स्कूल में नहीं या इंटर में है शायद। अपु विसर्जनिया नाम कंठा, लीचूषा नाम तालु, लिटुरषा नाम मूर्धा, लीतुलसा नाम दंता, उपपद्मानिया नाम ओष्ठो। ये सूत्र अगर आप याद कर सके तो बेस्ट है। टीजीटी पीजीटी जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, टीजीटी पीजीटी या टेट स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए रामबाण है, सूत्र याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।